अब हमारा काम जो है वो आता है डार्क एज। जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट था वो ख़त्म हो गया। बुद्धि का प्रभाव ख़त्म हो गया, श्रद्धा का और विश्वास का प्रभाव शुरू हो गया। तो इसलिए इसको फिलॉसफी में कहा जाता है एज ऑफ डार्कनेस। ये कहाँ से शुरू हुआ? क्रिश्चियनिटी के। तो क्रिश्चियनिटी के राइज को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है हमें कि क्रिश्चियनिटी ने कैसे ख़त्म कर दिया सारी फिलॉसफी को। इसके लिए जब हम क्रिश्चियनिटी का वर्णन कर रहे थे तो हमने कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 4 AD में चौथा वर्ष AD ईसा के जन्म का, चौथे वर्ष में, तो 4 AD में ईसा मसीह का जन्म हुआ। जो हम जन्म की तारीख मानते हैं ईसा मसीह की, वो असली तारीख हमने इसलिए छोड़ दी कि हमें उसे कहीं ऐसी जगह में सेट करना था जो जिसे हम कहते हैं कि राउंड फिगर करने के लिए। तो 4 साल बाद जो है ईसा मसीह का जन्म हमने दिखाया। तो 4 साल बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह यहूदियों में पैदा हुए थे। यहूदी दर्शन के अंदर वो खराबियाँ सारी आ गई थीं जो और रिलीजन्स में पाखंड आ गया था, रिचुअल आ गए थे, ढकोसले आ गए थे, ऐसे रिचुअल्स आ गए थे जो बिल्कुल अंधे, जिनका कोई आधार नहीं थी। तो जीव रिलीजन बहुत पुराना रिलीजन था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भगवान ने इसलिए भेजा था कि एक अल्लाह का सबको पाठ पढ़ा करके भेजो कि अल्लाह एक है, वहदत का पाठ पढ़ाओ। और ये जो तरह तरह की मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों से मुक्ति दिलाओ। इन मूर्तियों से, ये मूर्तियां जो हैं आदमी की मस्तिष्क को गुलाम बना लेती हैं और आदमी जो है फिर इनका शिकार हो जाता है। और ये मूर्तियां जो हैं जिनकी कथा सुनाते हैं, इसमें बहुत सारी मूर्तियां ऐसी हैं जो चरित्रहीन हैं। इनकी कथा जब सुनाई जाती है तो वो इसकी औरत को लेकर भाग गया, वो इसकी पत्नी को लेकर भाग गया, वो हेलन को ट्रॉय लेकर भाग गया फला। तो उन्होंने ऐसी कहानियाँ बहुत सारी आ गई थी ज्यूइज़ में। तो ईसा मसीह जो थे उन्होंने अपना जब प्रचार शुरू किया, अब ईसा मसीह के बारे में बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि 30 साल की एज में ही ईसा मसीह ने अपना प्रचार शुरू किया। तो 30 साल ये कहाँ रहे, तो इसके बारे में अलग अलग मत हैं। वो अभी एक किताब बाहर से छप करके आई है USA से, A to Z ऑफ रिलीजन्स। उसमें उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट लिखा है कि ईसा मसीह जो थे वो कश्मीर में आए और कश्मीरी पंडितों से उन्होंने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। अब इसमें 2 बातें हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों से ज्ञान प्राप्त किया, कुछ कहते हैं वहाँ राजा जो था उसने कनिष्क, उसने बुद्धिज़्म फैलाना शुरू कर दिया था। तो बुद्धिज़्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा था वहाँ। तो ईसा मसीह ने महायान बुद्धिज़्म से बहुत सारी चीज़ें सीखी और महायान से बुद्धिज़्म से सीख करके उन्होंने फिर आकर के उनको यहाँ, तो खैर वो लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ये है सब इस बात पर तो एग्री हैं कि ईसा मसीह ने 30 साल की, वो 30 साल कहाँ रहे इसका कहीं उसमें क्रिश्चियनिटी हिस्ट्री में कहीं उसका जवाब नहीं है, कहीं मेंशन भी नहीं है कहाँ रहे वो। ये लोगों ने कल्पना से अपने लगाया है कि भाई वो कश्मीर में आकर रहे थे और यहीं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो खैर कुछ भी हो, जो भी हो करके, तो ईसा मसीह जब पहुँचे उन्होंने अपना ज्ञान शुरू किया। तो ईसा मसीह ने सबसे पहला काम ये किया कि रिलीजन में जो पाखंडवाद घुस गया है उसको किसी तरह से निकालो। ईसा मसीह पर भी वही चार्ज लगाया गया था जो सुकरात पर लगाया गया था, करप्टिंग द यूथ। नेशनल गॉड जो हैं और नेशनल रिलीजन जो है इसकी तुम तौहीन करवा रहे हो। तो ईसा मसीह मंदिर में गए, वहाँ यहोवा का मंदिर था और लाइन लग रही थी यहोवा के मंदिर में। तो यहोवा पर कबूतर की भेंट चढ़ती है।
तो थाली में कबूतर रख करके पूजा की में लोग चढ़ाने जा रहे थे, और वहाँ बलि चढ़ाने की बजाय क्या करते थे कि यहोवा से उस कबूतर को छुआते थे और फिर बाहर ला के बेच देते थे। तो ईसा मसीह जो थे, नौजवान थे 30 साल के, उनके मन में ये विद्रोह आया कि ये तो पाखंड है भाई। ईसा मसीह जब एक बार इसने कबूतर की बलि ले ली तो फिर ये झूठा कबूतर जो बलि चढ़ गई, झूठे कबूतर को क्यों खाएगा। और जो देवता को झूठा कबूतर चढ़ा रहे हैं कि वही कबूतर पहले बिक गया, अब दोबारा झूठा कबूतर फिर आ गया। तो उन्होंने वो जब उनका नंबर आया तो उन्होंने थाली फेंक दी। उन्होंने कहा फ्रेश कबूतर लाओ, ये झूठा कबूतर नहीं चढ़ाऊँगा। तो उन्होंने कहा ये तो धर्मद्रोह कर दिया इसने, यहोवा का अपमान कर दिया। यहोवा पर बलि चढ़ रही है, ऐसे ही चढ़ाते रहो। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है ना कि नारियल चढ़ा के अंदर चढ़ाया, और जब 5-7 नारियल इकट्ठे हुए तो वो नारियल बाहर आके बिक गए उसी दुकान पे, जिस दुकान पे। तो ये सारा पाखंड है, इसको उन्होंने दूर करने के लिए कोशिश की और अपने जितने चेले थे सबको कह दिया शुद्ध भोजन हो तो चढ़ाना, नहीं तो मना कर देना, फेंक देना थाली को। इसी तरह से और भी बहुत सारे रिचुअल शुरू हो गए थे यहूदियों में, उनके खिलाफ इन्होंने बताया कि ये कहीं भी तोराह में नहीं लिखे हुए। जो सबसे पहला पैगंबर था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको भी भगवान ने कहा था। और जो तुम्हारा ज्यूज़ का सबसे बड़ा आदमी है, जो तुम्हें दुनिया से छुटा करके, गुलामी से छुटा करके दुनिया में तुम्हें लाया, मोसेस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी कहीं नहीं लिखा कि इस तरह के रिचुअल्स और इस तरह के पाखंड लाओ। तो उन्होंने कहा मुझे ओरिजिनल दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है। तो ज्यूज़ घबरा गए, और ईसा मसीह के जितने चेले थे वो हर एक से ही कहते थे शास्त्र दिखाओ, चलो शास्त्रों की ओर। जैसे हमारे यहाँ ऋषि दयानंद जी ने कहा कि चलो वेदों की ओर, और ये जो पाखंड खर्च शुरू हो गए मंदिरों में। अब ये हमारे यहाँ भी कई लोगों ने, ख़ास तौर से ज़ेनोफेन ने कहा था कि गॉड को तुमने मनुष्य बना दिया, तुम खाना खिला रहे हो भगवान राम को, दुनिया को जो खाना खिलाता है, और तुम वहाँ उसे खाना खिला, राम भूखे होंगे खाना खिलाई जाओ। तो गॉड को इंसान मत बनाओ, गॉड को गॉड ही रहने दो। और मंदिरों में गॉड को अगर गॉड ही रहने दें तो माल कहाँ से मिले। माल तो एक कोई आदमी मेवा ला रहा है, तो मेवा जो गॉड थोड़ी खाएगा। गॉड को भूख लग रही है, उसको बादाम खिलाओ उसको, तो गॉड के नाम से मंगवा लिए, बादाम खुद खा गए। तो इस तरह से रिलीजन में बड़े पाखंड जो आ गए थे, वो एक एक पाखंड को इन्होंने उखाड़ना शुरू किया। उससे सारे यहूदी, क्लर्जी जो थी, क्लर्जी माने पुरोहित, जो पुरोहित वर्ग का सारा हिल गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारी तो रोज़गारी मारी जाएगी अगर इसके इन पाखंडों को छोड़ दिया तो हमने। इसका 20वीं सदी में इसी चीज़ को आकर के मार्क्स ने कहा है, मार्क्स ने डास कैपिटल में कहा है कि ये जो रिलीजन के अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, अगर आप 10 मंदिर भी तोड़ दो लेकिन इनकी आमदनी बनी रहे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। इनको कहो जी वो मंदिर में नहीं और जगह आ जाएगा, पैसा उतना ही चढ़ेगा, तो कहते तोड़ना तोड़ दो। लेकिन कहते हैं अगर इनकी आमदनी में से आपने कुछ निकाला तो ये खड़े हो जाएंगे कि रिलीजन डेंजर में, ख़तरे में है। तो कहते हैं ये रिलीजन के मानने वाले नहीं हैं, ये पैसे के मानने वाले हैं। तो ऐसे ही यहूदी धर्म में जो चीज़ें आ गई थी उनको लेके क्राइस्ट ने, तो क्राइस्ट की लाइफ बहुत लंबी चौड़ी रही। तो क्राइस्ट के बाद क्या हुआ कि उन्होंने, यहूदियों ने रोमन किंग जो था जिसके अंडर में पैलेस्टाइन था, उन्होंने रोमन किंग के सामने इनको पेश कर दिया कि ये जो है सारे रिलीजन को, सारे धर्म को नष्ट करके और ये यहाँ का राजा बनना चाहता है, ये खतरा है राज के लिए। और फिर उस तरह ईसा मसीह को बाद में सूली पे चढ़ा दिया गया जेरूसलम के अंदर। अब जब वहाँ से आए लौट करके ईसा मसीह, तब की बात बहुत इसे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब ईसा मसीह वहाँ से लौट करके आए तो उनके शिष्य जो थे,
शुरू में तो उनके 13 शिष्य थे, उसमें एक शिष्य जो था जुडास, उसने रोमन के राजा को बता दिया कि क्राइस्ट वहाँ छुपा हुआ है, और वहाँ से क्राइस्ट को पकड़वा दिया। तो जुडास तो भाग गया था, निकल गया था कि क्राइस्ट जिंदा होकर आ गया तो ये मुझे मरवाएगा, पता नहीं क्या करेगा। तो 12 शिष्य जो थे ईसा मसीह के पास आए, उन्होंने कहा कि आप स्वर्ग से आए हो लौट करके, तो हमारे लिए क्या मैसेज लेके आए हो, क्या मैसेज हमारे लिए आया है। तो ईसा मसीह ने कहा मैं एक ही मैसेज लाया हूँ, कोई मैसेज नहीं, गो एंड सर्व ह्यूमैनिटी थ्रू एजुकेशन एंड मेडिसिन। एक हाथ में किताब उठा लो, जिन लोगों में अज्ञान है, झाड़ियों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, वनवासी लोग हैं, कोई पहुंचता नहीं वहाँ, शिक्षा नहीं है, वहाँ जाके छोटे छोटे स्कूल खोल दो। और जहाँ ऐसे इलाके में उपेक्षित लोग पड़े हुए हैं, वहाँ छोटी छोटी डिस्पेंसरी खोल दो। तो क्रिश्चियनिटी बड़ी तेज़ी के साथ फैलने लगी। अब रोमन लोग जो थे उन्हें भी बड़ी दिक्कत पड़ गई, रोमन एम्पायर वगैरह को, कि क्रिश्चियनिटी तेज़ी से फैलती जा रही है, क्या होगा। तो सेंट पॉल जो थे वो क्राइस्ट के सबसे बड़े दुश्मन थे, यहूदी थे। लेकिन जब वो जा रहे थे तो सूरज की बड़ी तेज़ रोशनी हो रही थी, प्रकाश हो रहा था, तो वहाँ क्राइस्ट का हाथ उनको दिखाई दिया छाया करता हुआ, और क्राइस्ट के यही शब्द सुनाई दिए, जाओ एक हाथ में किताब ले लो, अज्ञान दूर करो, एक हाथ में मेडिसिन। जब वहाँ जाओगे स्वर्ग में तो तुमसे दो बातें पूछी जाएंगी, कितने लोगों को तुमने अज्ञान से मुक्त कराया, और कितने लोगों को आपने सफरिंग से, दुखों से दूर किया। एंड यू शैल बी रिडीम्ड, स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो उसे लगा ये तो बड़ा सरल धर्म है, यहूदियों का, हमारे धर्म में तो बड़ा उल्टे सीधे, और क्राइस्ट मेरे सिर पे हाथ रख के ये बात कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि पॉल, द टाइम इज़ कमिंग, सारी वर्ल्ड जब क्राइस्ट के अंडर में आएगी, मेरे अंडर में, मेरा धर्म, ये मेरा धर्म दुनिया का सर्वव्यापक धर्म होगा। तो पॉल ने वहीं हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, यहूदी धर्म छोड़ दिया और ईसाई बन गए। जो एपोस्टल्स में सबसे पहला नाम पॉल का ही आता है। क्राइस्ट के वो चेला जिसने सारी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलाने में बड़ी मदद की। और पॉल ने जब जा कर के रोम में क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया तो रोमन लोग उसकी तरफ खींचने लगे। तो रोम का राजा जो था उसे भी लगा कि क्रिश्चियनिटी की तरफ लोग बड़े आकर्षित हो रहे हैं। अब वो राजा जो था आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, टर्की में एक जगह है उसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। ये राजा था कॉन्स्टेंटाइन, ये रोम का राजा टर्की की तरफ से वहाँ तक साम्राज्य फैला हुआ था, तो ये वहाँ से आ रहा था। तो इसने भी क्राइस्ट इसको मिले रास्ते में, और क्राइस्ट ने इसको सारी जब बताई कि सरल रास्ता है ये, क्रिश्चियनिटी सबसे सरल रास्ता है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल ने क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर ली। और रोम में आते ही इसको राजधर्म घोषित कर दिया। एक दिन में ही सारा रोम जो है क्रिश्चियन बन गया, सारा बहुत बड़ी एम्पायर थी, सारा साम्राज्य ईसाई बन गया। तो ईसाई धर्म का हेडक्वार्टर कहाँ बना है, तो दूसरे एपोस्टल को ये काम दिया गया। पॉल तो ईसाई धर्म के प्रचार में लग गए, और दूसरे एपोस्टल से उनका नाम था पीटर। तो पीटर ने कहा कि जहाँ रोमन एम्पायर का केंद्र है, रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में बट गई, कुछ लोग जो थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्वीकार नहीं कुछ, तो एक हिस्सा जो एशिया का था, ये लोग तो वही रहे जो पुराने थे सारे के सारे, और जो इधर यूरोप वाला हिस्सा था ये रोमन एम्पायर ने, तो उन्होंने उसका केंद्र तो वहीं रख दिया कॉन्स्टेंटिनोपल में, ईस्टर्न रिलीजन का वो, और वेस्टर्न रीजन का को वहाँ रख दिया जो रोम एम्पायर का केंद्र था। रोम में बड़ा कैथेड्रल बना दिया, बहुत बड़ा गिरजाघर बना दिया। उन्होंने कहा ये सेंटर होगा
क्रिश्चियनिटी का। जो भी क्रिश्चियन हैं वो सारे यहाँ आकर के मत्था टेकेंगे, यहाँ से वो लाइट एमिनेट होगी, दुनिया में फैलेगी लाइट। और उसने सबसे बड़ी चीज़ क्या की कि एक दुनिया का केंद्र बना दिया। उस केंद्र को उन्होंने कहा पोप। क्रिश्चियनिटी कहीं नेशनल बेसिस पर आपस में झगड़े ना हो जाएं कहीं, इसलिए उन्होंने कहा दिया जिसको सेंट बनना है वो भी जब तक रोम घोषित नहीं करेगा तुम सेंट नहीं बन सकते। तो इसने क्रिश्चियनिटी का एक मजबूत केंद्र बना दिया, इंटरनेशनल केंद्र। जैसे इस्लाम का इंटरनेशनल केंद्र मक्का है। जो मक्के में विश्वास नहीं करता वो इस्लाम में रह ही नहीं सकता। मक्का हमारा वो है, चाहे हम सुन्नी हो चाहे कोई हो, मक्के में तो जाकर सब इस्लाम, सब मुसलमान हैं। ऐसे ही हो गया कि चाहे हमारे क्रिश्चियनिटी में कोई हो, किसी तरह का भी हो, लेकिन वो पोप के सामने एक ही। तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी सारे में छा गई। अब झगड़े शुरू हो गए पोप में और किंग में। चूँकि क्रिश्चियनिटी का इतिहास बहुत लंबा है, तो थोड़े दिनों के बाद पोप जो था अपने आप को समझने लगा कि दुनिया का राजा मैं हूँ, मेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और इधर राजा ये कहने लगा कि रोमन एम्पायर के हम उत्तराधिकारी हैं, तो राजा का दर्जा बड़ा है। तो ये बहुत लंबा कहानी है, टकराव हो गया। राजा ने कह दिया कि कोई भी आदमी पोप के अंदर शक्ति है या वो डिवाइन अपने आप को मानता है, क्योंकि पॉल उसने कह दिया पीटर ने कि ये क्राइस्ट का प्रतिनिधि है, जो पोप है इसको क्राइस्ट का उत्तराधिकारी मानो। जैसे क्राइस्ट बोल रहे हैं स्वर्ग से, ये पोप ऐसे ही बोलेगा, जो ऑर्डर ये पोप देगा वो क्राइस्ट का ऑर्डर होगा। तो उस पोप के अंदर बड़ा अहंकार आ गया। और इधर राजा कहने लगे कि पोप की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो मर जाएगा, लूट लेंगे लोग चर्च को। तो झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़ा बहुत दिनों तक पोप ने कह दिया कि जो राजकुल के आदमी हैं उनके यहाँ बच्चा जन्म लेगा तब भी नाम रखना कोई क्रिश्चियन नहीं जाएगा, और जबकि ख़ानदान में इनके कोई मरेगा तो उसके अंतिम पिंडदान वगैरह करने भी कोई नहीं जाएगा। और उसके कारण से सारा यूरोप जो था, उस सारे यूरोप में बिल्कुल उथल पुथल मच गई। लोगों को ही पता हो राजा की बात माने या पोप की बात माने। ये बहुत लंबा कहानी है क्रिश्चियनिटी के फैलने की, लेकिन अंत में दोनों परेशान हो गए। राजा के यहाँ लोग पड़े हुए हैं तो कोई उसको अपना शमशान भूमि में दफनाने की जगह ही नहीं दे रहा, कि जब तक पोप ने आके इसको पानी नहीं छिड़का, जब तक पोप ने आके इसको पवित्र नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ पिंडदान होते हैं, तो ऐसे इसको नहीं किया तो हम अपने यहाँ चर्च में कैसे जगह दे दें इसको। तो इस क्या करें, इसे कहीं समुद्र में फेंक आओ, नदी में फेंक आओ या खेत में फेंक दो। लेकिन तो राजकुल के आदमी की दुर्गति होने लगी और वो लोग कहने लगे कि स्वर्ग में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब पोप आकर के इनको पानी नहीं छिड़केगा तो स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। और उधर चर्च में हो गया, अनसेफ्टी हो गई। बहुत सारी बर्बरेशन थी, उन्होंने आकर लूटना, रोम को लूटना शुरू कर दिया। रोमन एम्पायर ही लूटने लगी सारी की सारी। तो ये भी बहुत ईसाइयत के लंबा किस्सा है। अब सुलहनामा निकला, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टू सोर्ड। पोप और राजा क्रिश्चियनिटी के जो ये एपोस्टल्स थे, यानी देवदूत जो थे सारे 12 के 12, और राजा के प्रतिनिधि जो थे राजगद्दी के सारे। अब राजा टायरेंट हो और पोप ये कहते कि नहीं ये बात आगे नहीं माननी, तो जनता विद्रोह कर देती राजा के खिलाफ। तो राजा को भी बड़ी दिक्कत हो गई थी। पोप कहता है धर्म ऊपर है, पॉलिटिक्स नीचे है। राजा कहते थे सारे धर्म वगैरह सब हमारे अंडर में है, जितने भी हैं, जो राज का संविधान होगा वो सबको मानना पड़ेगा। तो इस झगड़े का फैसला इन्होंने किया। ये यूरोप के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टू सोर्ड। ये परिस्थिति चूँकि भारत के अंदर नहीं रही कभी भी,
इसलिए हमने भारत में ज़बरदस्ती ला करके जो पौधा जहाँ नहीं लग सकता, केले का पेड़ रूस में पैदा नहीं हो सकता, यही उपमा दी है उन्होंने कि बनाना कभी रशियन क्लाइमेट में नहीं पैदा हो सकता। तो आप इस जो यूरोपियन कंडीशन थी, इन कंडीशंस को कहीं इंडिया में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ झगड़ा ही नहीं हुआ कभी, धर्म में और राज में कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो इसको कहा उन्होंने सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब है व्हाट बिलोंग्स टू सीजर गिव इट टू सीजर। जो राज्य की सत्ता की चीज़ें ज़रूरी हैं, सांसारिक मामले, वो राज को दो। एंड व्हाट बिलोंग्स टू क्राइस्ट गिव इट टू क्राइस्ट। धार्मिक मामलों में राजा इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य के मामलों में धर्म इंटरफेयर नहीं करेगा। ये संधि हो गई यूरोप के अंदर, ये सेकुलरिज्म की संधि कहलाती है। यहाँ सेकुलर का शब्द जो है ऐसे यूज़ कर रहे हैं सारे लोग पॉलिटिक्स में, यहाँ कभी ऐसी कंडीशन ही क्रिएट नहीं हुई। तो वहाँ ये डॉक्ट्रिन बन गई कि जो व्हाट बिलोंग्स टू सीजर, जो राजा का बनता है अधिकार, यानी देश के अंदर सारी चीज़ें जो उनमें शांति रखना, देश को बचाना, बाहर के लोगों से आक्रमण से बचाना, अंदर से बनाना, तो इन मामलों में, सांसारिक मामलों में रिलीजन आके इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो रिलीजन के मामले में उन्होंने राजा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डो सूड बनते ही एक तरफ तो राजा मुक्त हो गया, दूसरी तरफ चर्च का सम्मान बहुत बढ़ गया कि अब राजा किसी तरह का इस पर, चर्च के ऊपर वो नहीं लगा सकता। तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी सारी दुनिया में फैलनी शुरू हो गई। अब क्रिश्चियनिटी जो फैलनी शुरू हो गई तो फिलोसफिकल थिंकिंग बिल्कुल मर गई। आप बाइबल को ही मान करके चलेंगे और पोप की बात को मान करके चलेंगे। जो पोप कह रहा है वही सत्य है, परम सत्य को जानने वाला वही है, क्योंकि वो ईसा मसीह का प्रतिनिधि है। इस एज को इसलिए इन्होंने कहा कि ये एज जो है, मेडिएवल एज जो है, ये कहलाता है डार्क एज। डार्क एज का मतलब ये नहीं कि भाई लोगों के अंदर से, लेकिन ये कि फिलॉसफी के लिए फ्रीडम ऑफ थॉट जो है ना, स्वतंत्र चिंतन वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आदमी जो है वो सारा आदमी, सारी दुनिया का वो पोप की कठपुतली बन के रह गया, जैसे पोप कहेगा वही होगा। तो अब इस रिलीजन वाली बात को हम थोड़ा सा तो करेंगे, क्योंकि रिलीजन में खुद 2-4 लोग इन्होंने पैदा किए जो बाइबल की व्याख्या करने लगे, लेकिन इस पीरियड में फ़िलॉसफी नहीं रही, फ़िलॉसफी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आज फ़िलॉसफी की डेथ डिक्लेयर कर दी हमने कि फ़िलॉसफी मर गई, स्वतंत्र चिंतन नहीं रहा, रीज़न का रोल ख़त्म हो गया। फेथ, और फेथ भी कौन सी? अंधविश्वास, कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन ऑन दैट। तो ये सारा शुरू हो गया। इस शुरू से बाद में कौन मुक्ति दिलाएंगे बाद में देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे इस डार्क एज में क्या क्या काम हुए। डार्क एज बहुत दिनों तक चली, काफ़ी दिनों तक चली डार्क एज।